हेलो, दिस इज़ कौशल किशोर द्विवेदी। और आज मैं ये जो वीडियो डाला हूँ इसमें ये पेपर है ईयर 2016 डिप्लोमा का, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का। तो उसमें जितने भी क्वेश्चन थे उनके आंसर हैं और एक बेसिक आइडिया दे रखा है कि हमको एग्ज़ाम में किस टाइप के आंसर लिखना सही रहता है। अगर आप चाहते हैं तो इसकी जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। उसमें आप टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे नहीं तो गूगल ड्राइव से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने मोस्टली हर क्वेश्चन को सिर्फ एक पेज में कवर करने की कोशिश करी है कि क्वेश्चन आंसर ज़्यादा लंबा ना हो और उसमें सब कुछ आ जाए। जैसे कि डिस्कस द पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस स्टेटस ऑफ इंडिया, ऑल्सो लिस्ट द मेन इंडस्ट्रीज। तो इसमें देख लेंगे, इसमें इंडिया में जैसे भी स्टार्टिंग रही थी और अभी तक का जो भी थोड़ा बहुत टच है ये देख लीजिएगा आप। इसमें कुछ आंसर आपको जो लगेंगे ये लंबे हैं, वो लंबे इसलिए रखे गए हैं ताकि आप अगर उन्हें एक बार भी पढ़ लेंगे तो इतना हो जाएगा कि आपके 70 में से ऑब्वियसली 50-60 तो आ जाएं, क्योंकि मेरे भी इतने ही आए थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय क्रूड ऑयल। मैं इसमें आंसर ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली आप पढ़ सकते हैं सब कुछ इंडियन इंग्लिश में। कोई ऐसा कोई अमेरिकन राइटर का वो कॉपी पेस्ट नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में बता दिएगा, मैं हिंदी में भी डाल दूंगा। लेकिन मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप कहीं इन फ्यूचर आगे जाते हैं तो आपको इंग्लिश प्रेफर रखनी चाहिए अपनी किसी भी इंटरव्यू में जाएं या कहीं भी जाएं। तो क्योंकि मोस्टली जितनी भी कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है टेक्निकल वाली वो इंग्लिश में बेटर रहती है। क्योंकि आप किसी अदर स्टेट में जाएंगे, आप हिंदी पढ़ेंगे, वो गुजराती पंजाबी एक्सेट्रा का बोलेंगे तो सही नहीं रहता। तो इंग्लिश आपको अच्छे से कवर हो जाएगी इसके थ्रू। और जहाँ तक मेरा मानना है, अगर आप इसको जो पेपर है जो मैंने 2016 का बनाया, मैं ऐसे और भी बनाने वाला हूँ। आप सिर्फ इनको एक एक बार पढ़ लें, ये 2-3 बार पढ़ लें पेपर देने से पहले, तो आई थिंक आप अच्छे खासे नंबर से पास हो सकते हैं। व्हाट इज़ नैप्था, डिस्कस द कंपोजिशन एंड यूज़ ऑफ नैप्था। तो इसमें सबसे पहले नैप्था का जो बेसिक स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी है वो है, और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो है। कंपोजिशन का मतलब ये है बनता कैसे है, तो ये पूरा अलग अलग है, उसकी प्रोसेस दे रखी है। व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन ये डिपेंड करता है कि आप कितना लंबा लिखना चाहते हैं। डिस्टिलेशन के ऊपर काफ़ी लंबा टॉपिक हो सकता है, लेकिन उसको अगर 4 नंबर के अकॉर्डिंग कवर किया जाए तो एक पेज, इसमें एक पेज दिख रहा है आपको, ये आपके 2-3 पेज कवर करेगा, क्योंकि ये ऑब्वियसली टाइप किया है। और ये फिगर आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा फिगर ये पूरा एक पेज कवर करता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्रूड ऑयल एवेल्यूशन। एवेल्यूशन का मतलब वही है कि आप जो क्रूड ऑयल की टेस्टिंग वगैरह करते हैं उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट हम बेसिकली यूज़ करते हैं। ये आपने अगर पीआरई पढ़ी है तो उसमें मिल जाएगा आपको, इसमें से पढ़ लेंगे तो सही रहेगा। व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या है आप सबको मालूम है, उसमें क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, क्या कंपोनेंट्स होते हैं, सब पता है। डिस्कस द यूज़ एंड एम एस। एम एस मतलब मोटर स्प्रिट, मतलब गैसोलीन या पेट्रोल। ये हमेशा जितनी भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, किधर गया, जैसे यहाँ पे लिख रहा है ये एम एस, तो एम एस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पेपर में अगर ये एम एस आएगा तो अगर आपको नहीं पता है कि एम एस मोटर स्पिरिट है तो फिर ठीक नहीं रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता रहें बेहतर रहेगा। ये जो लिंक दे रखी है, और जब आप पीडीएफ डाउनलोड करेंगे या यही डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐसी मिल जाएगी, आपको टैप करते ही ये पीडीएफ आएगी, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और क्वेश्चन ये रहा, ओके, हाँ अब ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एलपीजी। कहीं कहीं लिखा होगा लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो कि गलत है, ठीक है। लिक्विफाइड होता है, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलती, इसे कंप्रेस करना पड़ता है। उसके यूजेस क्या क्या हैं ये सब दे रखा है। मैंने जो क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन है जो इसमें 2 पेज के गए हैं, वो ले जाने पड़ते हैं, क्या करें, मजबूरी है।
डिस्कस द एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ द। और पीआरई अगर आपको चाहते हैं कि आपको ये भी पढ़ने की ना ज़रूरत पड़े तो सबसे बढ़िया है आप अपनी इमेजिनेशन बहुत अच्छी कर लीजिए, जितनी अच्छी कर सकते हैं। उससे होगा, आप जैसे डिस्टिलेशन कॉलम बोला तो आपके दिमाग में अगर ऐसी कोई इमेज बन जाएगी तो वो सही रहेगा। आप फिर उसे अपनी तरफ से ब्रीफ करके लिख सकते हैं, जितना चाहें उतना बड़ा। पीआरई और ये ऐसे टॉपिक हैं कुछ कि इसमें कोई वर्ड की लिमिट तय नहीं कर सकता, क्योंकि आप जितना डिटेल में जाते जाएंगे टॉपिक बढ़ता जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपके कितने नंबर का वो क्वेश्चन आया है। जैसे ये आई थिंक 5 मार्क्स का होगा। एटीएफ क्या है, एविएशन टरबाइन फ्यूल कितने टेम्परेचर पर मिलता है, कहाँ मिलता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसकी कंपोजिशन क्या होती है, उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है। वो अगर किसी भी टॉपिक के बारे में पूछा है जैसे डिस्टिलेशन या उसमें, तो सबसे उसके पहले आप अच्छा होगा आप पैराग्राफ की जगह उसमें हेडिंग डाल डाल के लिखें। और जितना आप अच्छे से लिखेंगे हेडिंग वगैरह, जितना मतलब अलग अलग सेपरेट करके लिखेंगे, उतने मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। ये मैं मार्क्स के पर्पज़ से बता रहा हूँ, इसका आगे फ्यूचर में कुछ ऐसा कुछ खास मिलेगा नहीं आपको। आप कहें हाँ, फ़ायदा है इसमें, बहुत फ़ायदा है। आप इसे पढ़ लेंगे आपका आधा सिलेबस कवर हो जाएगा। और एक्सप्लेन विज ब्रेकिंग क्या है, वही सब दुनिया भर की नौटंकी। डिफरेंट कैटालिटिक रिफॉर्मिंग और कैटालिटिक क्रैकिंग, ये याद कर लिया। हालांकि ये सब चीज़ें कोई पूछेगा नहीं, पर एग्ज़ाम में लिखना ज़रूरी है। हाई लेवल के इंटरव्यू में आपको पूछा जा सकता है, उसमें तो फिर कुछ भी पूछेंगे आपसे, डेरिवेशन भी सॉल्व करवा लेंगे। डिस्कस इन डिटेल द पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन प्रोसेस क्या है, कितने टाइप की पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होती है, उसमें दोनों दे रखे हैं। और डिफरेंशिएट बिटवीन हाइड्रो क्रैकिंग और स्टीम क्रैकिंग। हाइड्रो क्रैकिंग एरा, स्टीम क्रैकिंग एरा। इसमें बेसिकली डिफरेंस पूछा है, प्रोसेस नहीं पूछी है, तो हमें सिर्फ डिफरेंस बताना है। अगर आप ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो आपके बाकी क्वेश्चन छूट सकते हैं। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने लिख दिया वर्ड टू वर्ड आप भी वैसा ही एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। लिखना चाहे लिख सकते हैं, पर आप लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो इसमें से अगर आप इसका 60% भी याद रख सकते हैं और वहाँ पे जाके लिख सकते हैं तो 60-70% काफ़ी है आपके लिए। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ कुकिंग प्रोसेस, डिलेड कुकिंग, ये सब है। इसके अलावा मैंने चेक किया था डिप्लोमा लेवल पे तो एक कुछ ही टॉपिक छूट पाते हैं क्योंकि काफ़ी हद तक कवर हुआ है इसमें। और डिस्कस सॉल्वेंट डी एस्फाल्टिंग किधर गया, हाँ ये रहा। अरे यार टच किधर है, हाँ चलिए, अलग अलग वो हैं, आप देख लीजिएगा जब आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। अभी लॉकडाउन का टाइम है, आप चाहें तो मेरे पास भी अभी खूब टाइम है, मेरी भी अभी छुट्टी चल रही है ऑलमोस्ट, तो मैं इसका आपको हिंदी वर्ज़न बना के अपलोड कर सकता हूँ। और बता दीजिएगा अगर कोई भी टॉपिक इसमें से या किसी भी उसमें से समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। मेरे पास काफ़ी अच्छी टीम है, थैंक यू। बाकी सब्सक्राइब करते रहिए अगर आपकी श्रद्धा हो तो, और जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही जैसे ये 2016 का पेपर डाला है ऐसे और भी पेपर डालने वाला हूँ। अगर आप उन्हें पढ़ना चाहते हैं, वैसे आपका नुकसान तो नहीं है मेरे को सब्सक्राइब करने में, मेरे को खुशी होगी ना, मेरे को ऐसा कोई रुपया मिल रहा, ये मेरा प्यार है रे। तो उसमें आप करिए सब्सक्राइब, और फ़ायदा मिले तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।